और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत। आज से आंदोलन की शुरुआत होते से ही ज़बरदस्त घमासान। आखिरकार क्यों ओवैसी ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहती है मुसलमानों को पीछे छोड़कर, और क्यों दोस्तों बीजेपी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी। बता दिया इस देश का दोस्तों सबसे बड़ा, आप समझिए एक तरीके से हिटलर का खिताब दे डाला। और क्यों प्रियंका ने उठा दिए मोदी सरकार पर सवाल। तमाम मुद्दों पर बात। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट दोस्तों आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले बढ़ गई हैं मोदी सरकार की मुश्किलें। आज से किसान आंदोलन शुरू। राकेश टिकैत बोले सरकार की नाकामी है ये जो वो किसानों को रोक रही है। दरअसल दोस्तों किसानों के लिए बड़े बड़े बैरिकेडिंग और कीले लगा दिए गए, जिसके बाद राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को जमकर लपेटा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को लगता है किसान डरने वाला है, वो किसी से नहीं डरता, किसान अपनी जान भी दे सकता है। दोस्तों राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि किसान किसी से नहीं डरते, चाहे कीले लगाओ बैरिकेडिंग लगाओ या कुछ भी कर लो, हम रुकने वाले नहीं हैं। दरअसल दोस्तों किसानों को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन किसान तो रुकने को तैयार ही नहीं है। उसने मोदी सरकार को खुली चेतावनी दे दी है और साफ कहा है कि फिलहाल हम नहीं रुकेंगे। आपको बता दें चले दोस्तों ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। असदुद्दीन ओवैसी का प्रधानमंत्री पर फूटा गुस्सा। कहा हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाली सरकार मुसलमानों को पीछे छोड़ना चाहती है। दरअसल उनका कहना है कि फिलहाल बीजेपी की राजनीति सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति है। एक कम्युनिटी को साथ लेकर चलो, बाकी सारी कम्युनिटी को दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों को पीछे छोड़ दो। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की रोटियां इसीलिए सिक रही हैं क्योंकि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। आप समझिए दोस्तों अगर इस देश में मुसलमान ना होता तो बीजेपी की राजनीति का क्या होता, क्योंकि बीजेपी अगर सत्ता में है तो भी मुसलमानों की वजह से ही है वो। क्योंकि आप समझिए अगर जिन लोगों को टारगेट किया जाता है वो भी मुसलमान हैं, जिन लोगों से वोट मांगे जाते हैं कभी कभी तो हाथ पैर भी जोड़ लिए जाते हैं, और प्रधानमंत्री की राजनीति मुस्लिमों से चल रही है। इसीलिए दोस्तों मुसलमानों को टारगेट करना बीजेपी कभी नहीं भूलती है, हर चीज़ में टारगेट करती है। ये इस चीज़ को लेकर ओवैसी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने साफ कहा कि देश देख रहा है कि कौन सी राजनीति बीजेपी कर रही है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों हूतीस का जोरदार अटैक, फिर से शिप को लिया अपने निशाने पर। दरअसल आपको बता दें चले अमेरिका और हूतीस के बीच की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। जहाँ एक तरफ हूतीस ने दोस्तों अमेरिका को घेर रखा है तो वहीं दूसरी तरफ हूतीस ने तमाम उन लोगों को भी घेर रखा है जो लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। एक बार फिर से हूतीस ने दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से ताबड़तोड़ हमला किया, जहां पर उसने इजराइल की शिप को अपने निशाने पर ले डाला। इससे साफ दिखाई देता है कि दोस्तों हमास इजराइल की इस जंग में अब एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा, बता दिया किसान विरोधी। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो सच बोलने से पीछे नहीं हटते। प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा और राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के लिए रास्ते में कीले बिछा रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी को लगता है कीले, लोहे के बैरिकेडिंग लगाने से किसान रुक जाएंगे, वो नहीं रुकेंगे। राहुल ने कहा कि सरकार ने सिर्फ किसानों को कर्जे में दबाया, 60% से ज़्यादा किसान कर्जे में दबे हुए हैं और इसका असर ये है कि रोज़ 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये छलावे वाली सरकार है, सिर्फ ठगती है, ये एमएसपी नहीं देगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली से इसको उखाड़ फेंको, कांग्रेस किसानों के साथ न्याय करेगी, उनको एमएसपी के साथ साथ जो है उनको भरोसा भी देगी। दरअसल दोस्तों अब राहुल ने सीधा वादा कर दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो किसानों का कर्जा माफ़ न सिर्फ उनको दोस्तों वो देगी न्याय, बल्कि उनकी एमएसपी भी देगी। सीधी सी बात ये दोस्तों राहुल गांधी का ये दावा किसानों के साथ है। मोदी सरकार के लिए यह आंदोलन मुसीबत बन गया है, क्योंकि दोस्तों यह आंदोलन चुनाव से पहले हो रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले इस आंदोलन के होने का मतलब आप अच्छे समझते हैं बीजेपी को एक भारी भड़कम झटका लग रहा है।
आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव की बीजेपी के ऊपर हमला। अखिलेश बोले बीजेपी का कहीं वजूद नहीं बचेगा उत्तर प्रदेश में, इस उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस वक्त कौन सी राजनीति हो रही है तो सभी जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जयंत के जाने के बाद अखिलेश और भी एक्टिव हो गए। अखिलेश ने सीधा ऐलान किया है कि वो जनता के साथ है। अखिलेश यादव ने कहा कि फ़िलहाल जो भी इस वक्त हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। उन्होंने कहा किसानों को रोकने के लिए इस तरीके की घटिया हरकतों पर उतर आई है बीजेपी, हम किसानों के साथ खड़े हैं। अखिलेश ने साफ कहा कि किसान हमारे देश का अन्नदाता है और उसका अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। किसान के साथ जो बर्बरता करेगा उसके साथ हम भी वैसे ही रहेंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने खोल दिया जयंत चौधरी के खिलाफ मोर्चा। सत्यपाल मलिक बोले जयंत चौधरी को किसान लात मारकर भगाएंगे, किसान और जाट, क्योंकि जयंत चौधरी ने बीजेपी में जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल आपको बता दें चलें, सत्यपाल मलिक का कहना है जयंत चौधरी का समर्थन सिर्फ इसलिए करते थे किसान क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ थे और किसानों के साथ खड़े थे। जयंत चौधरी को सलाह दी है सत्यपाल मलिक ने। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी जो कर रहे हैं वो गलत है। जयंत चौधरी को तत्काल में जो है यहाँ पर अपना जो भी उन्होंने फैसला लिया है वो बैकफुट पर आ जाना चाहिए, क्योंकि जयंत चौधरी जो कर रहे हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल आजकल के नौजवान सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें बस एक पद मिल जाए, मंत्री पद, और हम आराम से बैठकर राजनीति करें, वो संघर्ष नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी अगर संघर्ष करेंगे तो उन्हें आने वाले समय में एक बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा। और दोस्तों ये तो साफ़ है कि जयंत चौधरी के बारे में ये जो चीज़ बोली है सत्यपाल मलिक ने, बिल्कुल ठीक है कि किसान ही अब जयंत को उल्टे पैर भगाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रियंका गांधी ने निकाली बीजेपी के ऊपर भड़ास। प्रियंका गांधी बोली रास्ते में कीले, बड़े बड़े सरिये, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंगें और लोहे की दीवारें, ये किसानों का स्वागत है या फिर दोस्तों आप समझिए किसानों को रोका जा रहा है या फिर कोई आतंकवादी आ रहा है। दरअसल आपको बताते चले, प्रियंका गांधी का कहना है कि फ़िलहाल जो लोग उसकी बात करते हैं दोस्तों न्याय की, वो अन्याय क्यों कर रहे हैं किसानों के साथ? क्या यही है बीजेपी की न्याय यात्रा? उन्होंने कहा बीजेपी का न्याय, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी किसानों को ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे वो आतंकवादी हों। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सरकार किसानों की नहीं है, आपने जो किसानों से वादा किया था उसको पूरा क्यों नहीं करते हो? दरअसल दोस्तों आप समझ लीजिए किसानों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। किसान दोस्तों कर्जे तले दबते चले जाना है। 60% से ज़्यादा किसान बेहाल हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपना ढिंढोरा पीटती है, राम मंदिर ले आती है बीच में, कभी राम भक्तों के बीच में ले आती है, कभी ज्ञान व्यापी ले आती है, कभी दोस्तों आप समझिए शाही ईदगाह ले आती है। इन मस्जिद और मंदिरों पर ही वो देश को उलझा कर रख रही है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों कि मैं जहाँ भी जाता हूँ बहुत सारे लोग मुझे ऐसे अंधभक्त मिलते हैं जो मोदी सरकार की हर गलती को कहते हैं कि अरे इससे तो विकास होगा, अरे क्या हुआ अगर मोदी ने ये कर दिया तो। आप समझिए वो लोग हिंदुत्व को भी सपोर्ट करते हैं जो मोदी सरकार इस वक्त कर रहा है, और ये देश के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। कुछ लोग जो अंधभक्त हैं, हालांकि बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं जो बेचारे हिंदू भाई हैं और फिर भी वो बीजेपी का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है दोस्तों, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें पता है कि मोदी सरकार देश में क्या कर रही है। और ऐसे लोगों के दोस्तों हम भी साथ हैं, तमाम लोग साथ हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो राजनीति बीजेपी कर रही है दोस्तों उस राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है। इस देश में ऐसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो देश में नफ़रत फैला रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए जो है यहाँ पर दोस्तों संजय रावत बोले बीजेपी किसी की नहीं है, ना वो किसान की है ना वो विपक्ष की है। दरअसल आपको बता दें चले, अब संजय रावत ने भी बीजेपी को लपेट लिया। संजय रावत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जो किसानों के साथ व्यवहार कर रही है बीजेपी, इसका साफ साफ असर दिखाई देगा। संजय रावत ने मोदी सरकार को जमकर लपेटे में लेते हुए कहा कि जनता जो है वो सब कुछ देख रही है। और सीधी सी बात यह है दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त जो हो रहा है ख़ास करके तमाम लोगों के साथ, हमने देखा आपने देखा कि ये सरकार क्या कर रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों कि इस सरकार की नाकामियाँ दिखाई दे रही हैं। बात ये भी है कि ये सरकार उन किसानों को रोकना चाहती है जो किसान देश के लिए मेहनत करता है, उन किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए सब